So Ranjit ji, thank you first of all so much. आपने you joined us. Where are you joining us from? I'm joining you from Mumbai. But मुंबई में अभी are you in RA or are you in your office? Andheri, my home. अच्छा you live in अंधेरी. आप इतने अरे Yes. की फोटो डालते मुझे लगता है कि शायद आप अरे में ही रहते थे बचपन से, ऐसा कुछ है नहीं, क्या? no. आप I can tell you my journey, how it जी started. जी I am staying born and brought up in Mumbai, but I had never visited Sanjay Gandhi National Park. Okay. मतलब मेरे कॉलेज के समय भी काफी दोस्त नेशनल पार्क या आर्य कॉलोनी घूमने जाते थे, बट मुझे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था जंगल जाना या एनिमल्स का या वाइल्ड एनिमल्स का. सो जर्नलिज्म जब मैंने किया, जर्नलिज्म के बाद आई स्टार्टेड एज अ क्राइम रिपोर्टर. अच्छा क्राइम कवर करते करते सो बेसिकली ऐसे होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड अगर कुछ चीज होती है या होती थी, तो उस समय पे आवर एडिटर्स यूज्ड टू टेल अस टू गो एंड कवर इट. ओके. सो वो टाइम पे कहीं पे अगर ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ या कोई बंदा इंजर्ड हुआ है लेपर्ड अटैक में, सो एक क्राइम रिपोर्टर जाके वो स्टोरी करता था, बिकॉज उसको एक क्राइम के नजरिए से देखा जाता था. ओके ओके. मतलब भले मतलब ही वो क्रिमिनल लेपर्ड है उसमें. यस. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड कवरिंग. तो वो उस समय पे मैं जब कवर करने लगा, तो आई यूज्ड टू गो एंड डू स्टोरीज अबाउट ह्यूमन लेपर्ड अटैक, किसी के ऊपर अटैक हुआ है, लेपर्ड ने किया है. एंड जब ये कवर कर रहा था, तो थोड़ा एक एक्साइटमेंट ये हो गया कि यार ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है. लाइक जब हम इंटरेक्ट करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो हम उनको बताते थे, मैं उनको पूछता था, सर ये जो लेपर्ड है, या आपके जंगल में कुछ लेपर्ड्स के लिए है ही नहीं प्रे बेस, so that is why leopard are coming outside and attacking people. So they used to tell us that this is not the truth. ऐसा नहीं है कि जंगल में प्रे बेस नहीं है, जंगल में प्रे बेस है, but the only reason why leopard are coming out is because for easier prey, which is dogs, stray dogs, और इन सब चीजों के लिए आते हैं. और गलती से कोई इंसान अगर जंगल में टॉयलेट के लिए जाता है या कोई बाहर जाता है, छोटा बच्चा है, तो वो एक गलती से हुआ एक अटैक है. सो इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई. एंड देन मैंने, बट तभी भी मैं एक एज अ क्राइम जर्नलिस्ट कवर करता था. एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रेड अ स्टोरी इन मुंबई मिरर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया about of Azoba, how a leopard walked all the way from Malshes Ghat to Mumbai. Okay. After reading the story, I was a bit like, I thought, it is not possible for a leopard to walk all the way from Malshes Ghat, which is in Ahmednagar, to Mumbai without attacking people. There are so many roads which are there. There are so many villages. There are railway tracks वो leopard ने cross किया. So that is how I got to know. मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चला इस leopard को कॉलर किया गया था. और जिन्होंने उसे कॉलर किया था वो डॉक्टर विद्या अत्रे हैं. सो मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया. देन वी हैड अ वेरी गुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट IFS ऑफिसर मिस्टर सुनील लिमय, जो उसी समय पे संजय गांधी नेशनल पार्क के पार्क डायरेक्टर थे. तो मैंने डॉक्टर विद्या अत्रेय को मेल लिखा था. फिर मैं सुनील लिमय सर को मिला, मैं जाके संजय गांधी नेशनल पार्क में. तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई ना कोई तरीके से ये चीज को समझने में इंटरेस्ट है. So that is why I would like to start covering wildlife as a beat for my newspaper also. So I conveyed the same to my editor at Midday. So उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है. तो उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम संजय गांधी नेशनल पार्क में गया, मैं लिमय सर से मिला, उस समय पे भी मैंने उनको यही सवाल कहा या पूछा कि आपके पार्क में प्रे बेस नहीं है, दैट इज वाई लेपर्ड गो आउट. बोला ऐसा नहीं है, मैं आपको एक मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड के साथ भेजता हूँ जंगल में कैमरा लगाने के लिए. तो उस समय पे मुझे कैमरा ट्रैप क्या होता है वो पता नहीं था. तो उसी दिन ऐसे हुआ था कि वो एक लोकेशन पे एक लेपर्ड ने एक स्पॉटेड डियर, जो जिसे हम चीतल भी कहते हैं, उसके ऊपर अटैक किया था. तो ही टोल्ड द फॉरेस्ट गार्ड दैट प्लीज टेक हिम अलोंग विथ यू. वी वेंट टू दैट लोकेशन. देयर वाज अ किल ऑफ अ स्पॉटेड डियर, और वो किल के ऊपर कैमरा लगाया. जिस समय पे वो कैमरा लगाया, उस समय पे भी मैं श्योर नहीं था. मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ को पूछा कि ये सच में लेपर्ड ने मारा है, ये ऐसे ही मर गया है. तो उन्होंने बोला नहीं, ये लेपर्ड ने किल किया हुआ है, अब हम यहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाएंगे. जब हमने कैमरा ट्रैप लगाया वहां पे, उसके बाद नेक्स्ट दिन मिस्टर लिमय टोल्ड मी दैट यू प्लीज कम एंड मीट मी द नेक्स्ट डे इफ यू वांट द प्रूफ, राइट? यू ओनली सेड दैट देयर इज नो प्रे बेस इन संजय गांधी नेशनल पार्क. आप नेक्स्ट दिन आइए. मैं नेक्स्ट दिन गया, वो कार्ड का उन्होंने
कार्ड में से डेटा जब ट्रांसफर किया उनके लैपटॉप पे, तब उसके ऊपर एक leopard was eating that cheetal. So he said that, now you have a proof. You only said that, there is no prey base. Hmm. That is when leopard go out. Here you have this proof. As a journalist, I think it is your job to go and do a story and explain people, because काफी लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है. लोगों को ऐसे लगता है कि पार्क के अंदर प्रे बेस नहीं है, लेपर्ड बाहर आ रहे हैं, लोगों पे हमला कर रहे हैं. So that is how the entire journey started. That's incredible. Could you just maybe, before we dive into your work and everything, there's something that I was very curious about. That as we know that area of Sanjay Gandhi National Park and Are Milk Colony and a bit of, I believe, Thane as well, that entire forested area has the highest concentration of leopards in the world, if I'm not mistaken. So Right. could you tell me exactly what is the reason for this high concentration of leopards in such a small area? Right. So basically, according to the study, so the camera tracking started in 2010-11 when Mr. Lima and Dr. Vidya Atre were there. उससे पहले camera tracking studies हुए नहीं थे. So that is when camera tracking was done. Slowly things started coming forward. Like things started coming to light that, Sanjay Gandhi National Park, which is a 104 square kilometer forest, right in the middle of the city, the highest number of leopards. We have one of the highest density of leopards in the world. So as you must have read also, the study done by Wildlife Institute, by Wildlife Conservation Trust and Sanjay Gandhi National Park, where Dr. Vidya Atreya, Nikit Surve, who is a biologist who is studying leopards in Sanjay Gandhi, his study says that, there are more than 47 leopards in Sanjay Gandhi National Park. So when we interacted with him, because that, जैसे आपके मन में ये सवाल आया, हमारे मन में भी ये सवाल था कि इतने छोटे एरिया में इतना बड़ा leopard population जो है, what can be the reason? So according to the researchers, what they have told us is one of the main reasons for the highest density of leopards in this small area of 104 square kilometer is because यहाँ पे पार्क के अगल बगल में बहुत सारा slum pockets है. So there is easy prey that is available. For example, stray dogs, poultry. So there is less of competition that is there. So there is ample amount of prey base inside the park. On the periphery, there are stray dogs and other sources for leopards to eat. So that might be one of the reasons why the number of leopards is high in this Sanjay Gandhi National Park. Okay, so it's a unique combination of a slum next to a forested area. Yeah, right. So you have, around on the periphery of Sanjay Gandhi National Park, काफी सारा slum pockets है, काफी सारा high rise societies है, जैसे buildings या posh localities जो है वो भी पार्क के periphery पे है. Then you have tribals, जो वारली tribes जिन्हें हम कहते हैं मुंबई में, जो वारली tribes who have been staying here since ages. तो ये जो पूरा एक mixture है लोगों का, वो पार्क के periphery पे है. And interesting part is, जब हमने जब कवर करना स्टार्ट किया, the interesting part is for a slum dweller, a leopard in many of the slum pockets is seen as a threat. Okay, but if you visit tribal hamlets, जो tribals या आदिवासी जो संजय गांधी नेशनल पार्क के पेरीफेरी पे या संजय गांधी नेशनल पार्क या आर्य मिल्क कॉलोनी में रह रहे हैं, they don't see leopards as threat, because they see them as a part of their इकोसिस्टम. तो जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग हो तो वहां पे अगर कोई लेपर्ड का साइटिंग होता है तो लोग डर जाते हैं. पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत डर जाते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिमांड करते थे कि आप इस लेपर्ड को यहाँ से पकड़ कर ले जाइए. ओके, बट ओवर द इयर्स देयर वाज दिस प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड एज मुंबई कर्स फॉर एसजीएनपी. जो 2010 में 9-10 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उस समय पे डॉक्टर विद्या अत्रेया, मिस्टर लिमय एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, they started creating awareness not just in the Sanjay Gandhi National Park or tribal hamlets, but in the slum pockets as well as on the periphery जो buildings होती थी, वहाँ पर regular interaction होता था. लोगों को बताया जाता था कि leopards जो है वो आपके building में क्यों आ रहे हैं. leopard अगर slum pockets में आ रहे हैं तो उसका reason क्या है. अगर आपके पास stray dogs है या आप कोई tribal hamlet में poultry कोई बाहर रख रहा है, so that is something for which the leopards are coming. उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो आपको अटैक करने की दौड़ है. सो ये जो मुंबई कर्स फॉर एसजीएनपी जो प्रोजेक्ट वहां पे हुआ मुंबई में, इस वजह से काफी हद तक लोगों में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होने में मदद हुई है लेपर्ड के बारे में. सो इट रियली हेल्प, लाइक फॉर एग्जांपल द वे
in newspapers also, the kind of stories that used to come before Mumbaiker's for SGN project started, the kind of negative stories that used to come, like as I told you, the leopard was always seen as a threat. He was seen as a villain. But because of the awareness, because of the interaction between all the important stakeholders, including journalists, regular workshops with Hmm. journalists, the kind of reporting or the style of reporting in newspapers have changed. Hmm. पहले ऐसे होता था कि अगर लेपर्ड साइटिंग होता है कोई बिल्डिंग में, कोई सोसाइटी में, कोई ट्राइबल हेमलेट में, कोई स्लम पॉकेट में, तो पीपल यूज टू डू स्टोरीज अबाउट हाउ देयर इज पैनिक इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोग कैसे डर रहे हैं, ऐसे इस तरीके की स्टोरीज आती थी. बट ओवर द इयर्स अगर आप मुंबई में देखेंगे, स्पेशली मुंबई, द काइंड ऑफ रिपोर्टिंग रिलेटेड टू लेपर्ड्स हैज रियली चेंज्ड. इट इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल जैसे निखित सुर्वे ने जो रिसर्च किया, उन्होंने स्कैट एनालिसिस किया था. रिसर्च में क्या आया, लेपर्ड का प्रे बेस क्या है, लेपर्ड के डाइट में मैक्सिमम वो क्या खाता है, उस तरीके की भी स्टोरीज को एक मेन स्ट्रीम में एक पॉजिटिव वे में पब्लिश करने, लाइक न्यूज़पेपर स्टार्टेड राइटिंग दो स्टोरीज इन अ वेरी Hmm. रिसर्च बेस्ड स्टोरीज को भी प्रायोरिटी दी गई. अर्लियर ओनली कॉन्फ्लिक्ट होता था तब स्टोरीज आता था कि लेपर्ड अटैक हुआ है, Right. तो ऐसे थोड़ा Right. चेंज हुआ है. Right. Yes. And a big part of that sea change is, of course, your reporting as well at Midday. And how long have you been at Midday? So I started my career with Free Press Journal. I was there for 3 years. So now 14 years with Midday. Wow. So it's a long time. So again, the reason why there has been a change in kind of reporting, like there are many journalists, Virat Singh is there, and there are many journalists जिन्होंने मुंबई का जो ये लेपर्ड और वाइल्ड लाइफ के बारे में जो न्यूज लिखने का या न्यूज सामने लाने का जो स्टाइल है, वो पूरा चेंज हुआ है. बिकॉज देर आर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु आर कमिंग टुगेदर. वी हैव अ ग्रुप ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट, जहाँ पे अगर कुछ लेपर्ड रिलेटेड कोई स्टोरीज होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें काफी सारे टाइम ऐसे होता है कि because of CCTVs, now you have CCTV everywhere. You know that, like slum pockets में भी आजकल लोग सिक्योरिटी के लिए CCTV लगाते हैं, बिल्डिंग्स पे भी लगाते हैं. So every second day you get this leopard footage, कहीं ना कहीं से आपको हमारे WhatsApp forward. फॉरवर्ड आ जाता है. तो कलेक्टिवली जर्नलिस्ट भी कभी कभी एक डिसीजन लेते हैं कि सी इट इज जस्ट अ साइटिंग. Hmm. If there is a building on the periphery of Sanjay Gandhi National Park, obviously a leopard is going to come because there is a stray dog or something in the building. Hmm. So sighting doesn't mean there is panic or one has to panic. So कभी कभी हम ऐसे ये करते हैं कि अभी सिर्फ साइटिंग हो रहा है ना, so we don't do store this because unnecessary. कभी कभी ऐसे होता है कि जस्ट साइटिंग हो रहा है और अगर हम स्टोरी करेंगे तो लोगों से भी एक प्रेशर आ Panic. जाता है कि पकड़ो, लोगों में पैनिक है. So वो सब ये हो गया. Okay, so speaking of your editorial decisions, it kind of gives me a leeway into an entry into your work. So tell me then, what kind of stories do you choose as worthy of being published? So for example, जैसे मैंने कहा कि जस्ट साइटिंग हो रहा है, आई डोंट थिंक इट इज अ स्टोरी. आई कैन गिव यू वन एग्जांपल कि पहले ऐसे होता था कि व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, कॉन्फ्लिक्ट होता था, दैट टाइम वी यूज्ड टू विजिट द लोकेशन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ट्राइबल हैमलेट और मे बी अ स्लम पॉकेट, एंड वी यूज्ड टू डू स्टोरीज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट देयर इज अ लेपर्ड अटैक, some a leopard has attacked a person may have died or injured. We used to do only, I can talk for myself, like I used to do those kind of stories around 13-14 years back. But when we started visiting the locations or the areas, for example in Ari Milk Colony, there was a conflict. I had visited that location. So while interacting with the local or the tribal people, they told me that leopard यहाँ पे पहले से है, हम भी यहाँ पे पहले से था. अटैक्स इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग, हमारे में से कुछ लोग गलती से टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं जंगल में, उस समय पे अटैक्स होते हैं. बट अगर आप हमारी मदद करेंगे तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल. सो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट शुड वी डू. सो ही सेड देयर आर नो टॉयलेट्स, देयर आर नो पब्लिक टॉयलेट्स Hmm. in RML colony, because of which people are forced to go out. I'm talking about 14-15 years back. टॉयलेट्स थे पर इतनी संख्या में नहीं थे जितने होने चाहिए. So we did stories about, we highlighted the issue of people, like what were the problems they were facing. For example, they had to walk around 200 to 300 meters away from their house Hmm. to get water. There was no water supply that was there. There were no toilets that were there.
So, along with me, other fellow journalists in Mumbai, including Marathi newspapers, Hindi newspapers, and Indian newspapers, we did those stories. And because of these stories, what happened was, one of the story was read by Sachin Tendulkar. He was Oh, member of the parliament that time. So oh. when he read that story, okay, so he said like Mumbai में अगर toilets नहीं है RA colony में, so that is something, it's a really sad thing. So he was a member of parliament. So उन्होंने उनके member of parliament funds से he constructed around 4 to 5 toilets in RA colony. Okay. So that is how a positive way में, because we highlighted this issue, एक लोगों के लिए टॉयलेट्स बनाए गए. उन्होंने सिर्फ टॉयलेट्स नहीं बनाए. अपार्ट फ्रॉम दैट, he also told his team to visit the area and see to it that कोई लोकेशंस पे लाइट नहीं थी लोगों के पास. So he had supplied some solar lights. So this started. So when Sachin Tendulkar did this, what happened was the local public representatives, the local member of parliament and local MLA, उनको ऐसे लगा कि उनको लोगों ने सवाल पूछने स्टार्ट किए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इश्यूज थे, आप उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं. तो सचिन तेंदुलकर को आना पड़ रहा है. हाँ, उनको करना पड़ रहा है. सो वो क्या है, उसकी वजह से वो भी सामने आ गए. उन लोगों ने भी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स. अभी जहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं था, उनको गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया. ऑब्वियसली आफ्टर चेकिंग ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर कनेक्शन, पाइपलाइंस. कुछ लोकेशंस ऐसे थे, कुछ ट्राइबल हैमलेट्स ऐसे थे जहाँ पे इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन. सो वहाँ पे बेसिकली जो मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं उनकी भी अरेंजमेंट की गई टेम्परेरी बेसिस पे उस समय पे, टिल द टाइम प्रॉपर टॉयलेट्स वर कंस्ट्रक्टेड. सो दिस हेल्प. सो उसके वजह से ये हुआ कि जो लोग वहां पे रह रहे थे, उन्हें अगर लेपर्ड दिखता था, दे यूज्ड टू लाइक टेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट द बेस्ट थिंग इज कि बिकॉज ऑफ दिस लेपर्ड्स हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो हमें गया. हम लोग को हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिला है, पानी मिला है, हमको इनसे प्रॉब्लम नहीं है. बट ये है कि आप थोड़ा अवेयरनेस कीजिए स्लम पॉकेट्स में भी, जहाँ पे लोग जो है स्लम पॉकेट्स में रहने वाले काफी लोग जो हैं, दे आर नॉट ट्राइबल्स. वो डरते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कभी जिंदगी में लेपर्ड नहीं देखा है. तो वहां पर भी अगर आप जाके थोड़ा अवेयरनेस करेंगे लोगों में, वहां पे भी अगर कुछ बेसिक फैसिलिटीज तो हर किसी को मिलनी चाहिए, वहां पे भी अगर कुछ आप करेंगे तो ये इशू होगा ही नहीं. Okay, great. So now tell me, I kind of highlighted how you find stories with this group on WhatsApp. But then also, I wanted to understand ki these are just the things that you're reporting. But then you're also doing like hardcore, like these video essays on a number of issues across Maharashtra with navigating the wild. I think there are 6 episodes now. I'm waiting for the 7th episode. Wow. This is my petition for the 7th episode because it's been 10 months. So, so when you choose to do such kind of pieces, like on the olive ridley turtles or the elephants of Gadchiroli or whatever it is, how do you find the story, and how do you think that, okay, now I need to convince my bosses or editors that I need to go and do this? Right. So I can give you example of a story about, you must have heard about a tigress called Avni, which who was shot in Yavatmal, जिसके ऊपर शेरनी मूवी आया था. So उस समय पे ऐसे हुआ था, there were continuous conflict that was going on in Vidarbh area, महाराष्ट्र में. So वो हम regularly I follow journalists at local levels also. So I used to read a lot about, there is a conflict that is happening for a long time in that stretch or in Marathwada area, Yavatmal, Pandarkawada, वो जो area है वहाँ पे. So वो उस समय पे जब मैं पढ़ रहा था, उस समय पे पता चला कि around more than 4-5 deaths हुआ है. So at that time I thought that it is a very interesting story because ground पे क्या हो रहा है, and forest department was taking all the possible efforts to trap the animal. बट वो एनिमल को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे. ओके. सो उस समय पे ऐसे होता है कि लोकल लेवल पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे बात हुआ तो दे सेड कि इसको थोड़ा एक ब्रॉडर वे में कवर करना चाहिए ये इशू को. तो उस समय पे आई डिस्कस दिस स्टोरी विद माय एडिटर, एंड माय एडिटर वाज वेरी मच ओके विद, शी सेड दैट आई थिंक यू शुड विजिट देयर बिकॉज थिंग्स ऑन ग्राउंड, अटैक हो रहा है, टाइगर अटैक हो रहा है, unless and until you visit
वो लोकेशन, या unless and until you go and visit that location, it will be very difficult to sit here and do a story about human kill होता है, हम स्टोरी कर देते कि एक इंसान को टाइगर ने मारा। जब मैंने वहां पे लोकल लेवल पे जो फार्मर्स है उनसे बात किया, तो उनमें कुछ मेरे दोस्तों के पहचान वाले कुछ लोग थे। उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि देखिए टाइगर बचना चाहिए, इसमें कोई हमारी दो राय नहीं है। वी ऑल्सो वांट द टाइगर्स बिकॉज टाइगर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। इट्स अ एपिक प्रेडेटर, इकोसिस्टम का सबसे ऊपर जो जानवर है वो है, उसको बचाना ही है हमें। उसके बारे में हम उसे ना नहीं कह रहे हैं, बट उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो वैसी है कि अनलेस एंड अनटिल आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सो उसीलिए आई डिस्कस द स्टोरी विद माय एडिटर, आई वेंट देयर, आई इंटरेक्टेड विद द फैमिली मेंबर्स जिनके यहाँ पे ह्यूमन डेथ हुआ था टाइगर्स से। कभी कभी क्या होता है कि हम जब स्टोरीज करते हैं ना, कि हम सिर्फ एक एनिमल के साइड से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ टाइगर बचाना है, हम उस चीज के बारे में लिखते हैं। बट जब मैंने ग्राउंड पे विजिट किया, when I interacted with the local villagers, they told me that, it is, they clearly told me this on my face when I was at the spot. It is very easy for you to sit in a AC office in Mumbai and talk about wildlife conservation, tiger बचाना है और ये, but whereas ground पे जो reality वो ये है कि एक टाइगर की वजह से काफी सारे लोगों का ह्यूमन डेथ हुआ है। सो उसको पकड़ना भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज वहां पे जहाँ पे ये अटैक्स हो रहे थे वहां पे काफी लोगों के खेत थे, फॉर एग्जाम्पल कॉटन के खेत थे। तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द टाइगर, उनके कपास का जो खेत है, मतलब वो कोई इंसान जाने के लिए खेत में तैयार ही नहीं था। जो मजदूर उनके यहाँ पे काम करने आते थे वो ये सीधा कहते थे कि हम नहीं जाएंगे खेत में, बिकॉज टाइगर अटैक हो रहा है, इसके वजह से हम वो लोकेशंस पे जाएंगे ही नहीं। सो ही सेड कि सी द अदर साइड इज बिकॉज ऑफ दिस आई एम सफरिंग अ loss of lakhs of rupees. I have spent so much of money on the crop, और अगर मुझे उससे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, so it is somewhere going to affect the entire economy at the village level. तो जब हमने वहां पे जाके उन लोगों से बात की, उनकी भी स्टोरी सामने आई, तो थोड़ा जब आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, तो मेरे को एक अलग पूरा पिक्चर मिला, जो अगर मैं मुंबई में बैठ के ही स्टोरी अगर करता कि टाइगर अटैक कर रहा है, एक ह्यूमन डेथ हुआ है, पर ग्राउंड पे जाने पे ये पता चला कि लोगों से बात करने पे भी पता चला, ऑफ द रिकॉर्ड काफी सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने भी बताया कि वी आर समवन who want the tiger to be protected, but we personally feel that this one particular individual which was responsible for attacking humans should be captured. तो उन्होंने जब वो कहा, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये भी कहा कि देखिए, एक अगर जानवर को हम कैप्चर नहीं करेंगे, लोगों का प्रेशर है, हमें उसको पकड़ना ही है। तो अगर आप एक जानवर को कैप्चर नहीं करते हो प्रेशर के अंदर, तो ऐसे होता है कि कभी कभी पीपल टेक रॉन्ग स्टेप्स, लाइक कभी कोई कार्कस कैटल किल किया किसी ने, उसके ऊपर कोई पॉइजनिंग कर देगा, यू नेवर नो, क्योंकि एक लोकेशन पे 4 अलग अलग टाइगर सेम रात सेम टाइम पे भी आते हैं, एज इन 24 आवर्स में देयर कैन बी 2 to 3 इंडिविजुअल यूजिंग द सेम एरिया। और अगर वो किल है जिसको लोगों ने पॉइजन किया है, उसके ऊपर अगर वो जाके फीड करता है, तो अल्टीमेटली अनदर टाइगर इज गोइंग टू innocent tiger die. is going to Yeah, die. innocent tiger is going to die. So in larger interest of the species, it is sometimes the forest department has to take decision to capture the tiger. और उस समय because मैं वहां पे गया, I was able to interview that hunter Nawab Shafat Ali Khan, who was brought in by the Maharashtra Forest Department to shoot the tiger. So when I did interview with him, I was shocked to hear, like, he claimed that he is a hunter since many years. So उनके जो bizarre reasons what he gave me, तो मैंने उनको एक सवाल ऐसे ही पूछा था कि आपको कैसे पता कि ये जो टाइगर है, ये जो अटैक कर रहा है, ये मैन ईटर है। सो उन्होंने काफी सारे bizarre reasons मुझे बताए, जिसमें का उनका एक रीजन ये था, ही क्लेम दैट मैं आंखों से देख लेता हूँ, टाइगर की आंखों में अगर मैंने एक बार देख लिया तो मुझे समझ जाता है कि वो मैन ईटर है। आई थिंक एक लॉजिक ये भी होता है कि अगर मैंने लाइट मारी आंख में और टाइगर ने नहीं इधर नहीं देखा और मेरे को देखता रहा, तो वो मैन ईटर है, और अगर इधर इधर उधर देख लिया तो मैन ईटर नहीं है।
तो ये कुछ बिजार ये थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। उसके अंदर भी उनका एक बिजार ये था कि I personally feel that the population is going to increase. So better is that we construct walls surrounding national parks, wildlife sanctuaries, and national parks, so that animal don't come out. ये बायोडाइवर्सिटी का अचार बनाना है मतलब। Yeah. So that was shocking, and because I went there, I had interacted with many local people. I got to cover many stories back to back. Like I was following that case. Unfortunately, that tiger was shot dead, Hmm. but I was following that story till the logical end. What exactly happened was because of stories done by many journalists from Nagpur, Mumbai, and other places on that hunter. That hunter has been banned in Maharashtra. Hmm. So if there is a conflict, the government had to take a decision that we are not going to invite a private hunter, not just him, but no Anybody. private hunter will be involved if there is a conflict like situation, and if there is an order passed by the PCCF to shoot a particular animal because it is dangerous for human life, the authorities will make sure that there is no private hunter that is involved. Right. The main efforts that they would take is to capture the animal alive, Hmm. Hmm. but no private hunter would. Right. 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 And now we have a private zoo that they can be sent Yeah, to right. also. Yeah, yeah, yeah. There are so many controversies surrounding that too. Would you be interested in talking about it? Like, because I'm So yeah. So on a personal level, I will talk as Ranjit Jadhav, not as midday journalist. yeah, okay. I personally think that my opinion is I don't see, like, for some people think that it is a very good thing. They are taking proper care of wild animals. There are proper facilities that are there, but I personally don't agree to it. Like I am of opinion that for example, exotic species. There are some exotic species that have been brought there. They might be taking good care of those animals, but I personally feel that the animals belong to a particular area or a place, so they should remain there. Bringing them here, because कभी कभी काफी समय ऐसे होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारे अलग है। Yeah. फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जॉटिक एनिमल्स जो जिस नेटिव कंट्री से ला रहे हैं, वहाँ के जो नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल कंडीशंस हैं वो हमारे जैसे नहीं है। We might try to create that, but it is not going to help. So in my view, I don't support that kind of, people think it is a very good conservation model or something really good, but I personally don't think so. What gap could that thing have covered? मतलब अगर ideally, what should have been the goal of such a So again, I can talk about, like, I can tell you कि for example, exotic तो नहीं ही करना चाहिए। Personally, I think कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसे होता है कि ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग दैट इज अ वेरी बिग issue that is there. Like the number of leopard captures is very high. क्योंकि महाराष्ट्र में also, if you see, every second day you have a human leopard conflict incident somewhere or at the other locations. So जब ऐसी facilities होती हैं, I think such facilities should come forward and help forest department in setting up rescue and rehabilitation centers for those specific particular species. right? Because for forest department it becomes very difficult to take care of each and every animal, because Yeah. इतने कैप्चर्स होते हैं, इतने इंसिडेंट्स होते हैं, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फैसिलिटीज अच्छा है, ऐसे नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो फैसिलिटीज है वो अच्छे नहीं है, बट उनके पास एक लिमिटेशन आता है। सो ऐसे समय के इफ सच entities or such companies, if they come forward and they help the forest department in setting up those specific facilities for these animals, it is a win-win situation. Right. I think one of the other things, like you said, ki jaise the load on the zoos is a lot because of all these injured animals or these man-eaten Right. animals. So Right. if there can be a way where we can rehabilitate them and put them back into the jungles, like they Right, did with right. that hyena who had an amputated leg Right. and they had to be put, Right, right. was successfully put back into the area. That Yes, would have been a yes. more fruitful utilization of that is a very positive thing. yeah, yeah, अगर उस तरीके का कुछ अगर करेंगे, it would be really helpful. right,
Right. Makes sense. Okay. The other thing that I wanted to discuss with you was, of course, the topic that I think that every journalist probably faces in their life, which is the competition between accuracy and urgency. When, so for example, yesterday or the day before, caracal was spotted in MP. It's the first sighting Right, in 20 years, and I think you were right, one of the first people to report it. right, right. Uh, uh, so this is a big deal as far as like like forest community is concerned. Spotting a caracal and also like an adult caracal. I think the last picture we have of a caracal is a baby caracal. Right. So And in sorry to interrupt you. yeah, yeah, So few years back, there was one sighting of caracal that had happened, and it has been documented, but it was while crossing Chambal River. But in this century, as you rightly said, जो WIA ने tweet भी कहा हो, उसके अंदर it was after 20 years. right. So, so about accuracy, see, in today's world, everyone wants to post something very quickly. So as a journalist, I think it is more our responsibilities. हमें हम जब कोई चीज पोस्ट करते हैं ना, I personally make sure that I am completely okay if आपने if you are a journalist and if you post a particular information maybe an hour before me, I am completely fine with it. There is no race. Like even my editors, my editor at Midday, Mr. Sachin Kalpa, उनका भी हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यही होता है कि इफ यू आर पोस्टिंग अ स्टोरी, इफ यू आर पोस्टिंग एनी इंफॉर्मेशन, it's completely fine if we post the story or that particular news after others, but we should not go wrong. Hmm. कभी कभी ऐसे होता है कि जल्दबाजी में कभी कभी हम गलत इंफॉर्मेशन भी पोस्ट कर देते हैं, फिर हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं. So it's completely fine. I for myself I can talk कि I make sure I cross check, I double cross check before posting anything. और कभी कभी ऐसे हो जाता है, गलती हो जाती है कि हम गलती से कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं. So it's completely fine. You can always have another tweet accepting that ये जो चीज हुई, इंफॉर्मेशन जो दी गई थी, इसके अंदर थोड़े चेंजेस है और ये गलत. But you have to accept that. But Because then, if you what is the price? What is the price you pay for all this for this delay in? the price is as trolling जो होता है, that happens. Hmm. It is something that is because I can give you an example of a story, because I have been closely working with the forest department in RA for documenting leopards in RA milk colony from 2015-16. We have been documenting leopards, individual leopards in RA using camera traps. We have a group of like-minded people. We do them. So जब ये RA, you must be aware of the car shed issue. So Mumbai Metro Rail, Hmm. एक बाबा बैंड्रा सिक्स मेट्रो लाइन जो है, उसका कार डेपो आरए में आने वाला था. अच्छा. तो उसके लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था, सेव आरए करके जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ. Of course. Yes. हाँ, हाँ, हाँ. So the reason for that protest was the car depot that was going to come up in RA. Okay. Hmm. I also cover infrastructure. I am an infrastructure journalist also. अच्छा. Okay. So जब ये कार डेपो आरए में आने वाला था, so Midday was the first paper to start this Save RA campaign. अच्छा. We were very vocal. We said that we are not opposing metro. I personally say that we were not against a metro line. I personally was against the cutting of more than 2,000 trees for construction of a car depot in a area which has a very good biodiversity. Okay. So आपने वहां पे कार डेपो बनाया, मेट्रो को ऑपोजिशन नहीं है, पर वो कार डेपो के लिए ऐसे नहीं था कि it was the only location where the car depot could come up. और अगर वहां पे नहीं बन पाता है कार डेपो, तो कहीं और पे नहीं बन सकता. There were alternative locations which were there जहाँ पे कार डेपो बन सकता था, but still government went ahead and they constructed the car depot. So while I was writing stories about RA, leopard, biodiversity, so the area where the car depot was coming up, उस लोकेशन पे भी we had done camera trapping itself. Documented around 4 to 5 different individuals using the same car depot land. जब हम मतलब उस समय पे जब मैं ये स्टोरीज करता था, there used to be a lot of the price that we have to pay when you write on some subject or when you take a stand is that people who are very pro infrastructure, Capitalism. people who want so they start
trolling you, but it is fine. Hmm. At least the good part was that, because of this Save RA campaign which was done, which got a support from all people, Of majority of the course. wildlife lovers, Mumbaikars, the government had to take a decision and declare 812 acres of area Hmm. as a forest. Hmm. सो वो जो पब्लिक प्रेशर क्रिएट हुआ ना, उसके वजह से एटलीस्ट एक पॉजिटिव चेंज जो हुई वो Right. ये थी कि एटलीस्ट वो 812 एकड़ जो कभी डिक्लेयर नहीं होता था, Right. वो एटलीस्ट दैट एरिया इज फॉरेस्ट. Right. Right. That's great. I mean, I have so many questions about this, but I think थोड़ा सा brevity of time भी है. So, do you want me to skip ahead or should I नो नो take? यू कैन. Okay. So, like, the question, like, of course, I mean, I'm not educated much on this topic because many obviously, much like others, I have read about this, but not to the extent that I know the details. But one of the things that I know from other maybe like things that I've read is that the Thackeray family has always been very supportive of uh, the biodiversity or whatever it is, and I think Mr. Aditya Thackeray is also very vocal about this, and I know राइट you've interviewed him. राइट When you say interact with these leaders who are pro forest, and you know that if they come in power, they will do good for the beat and the your interests per se. As a राइट. journalist, um, does that sense of empathy with this political leader kind of argue or come in conflict with the maybe say the rest of your political leanings or the other opinions that Yeah, you may? yeah. So sometimes what happens is, see, as I said, because when MPA government was there, Mahavikas Aghadi government was there, Yeah. they took a decision to declare this area as a forest, which was a very good thing. But at the same time, when you interact with, because I have friends in other political parties also, there are many political parties, party leaders that I know. They were like, ये थोड़ा गलत है, ये ऐसा है वैसा है, तो वैसे होता है. Like people will say that. Like when we did the story, I remember putting a tweet through my personal account on Twitter when the government, जब ये गवर्नमेंट चली गई थी उस समय पे, आई सेड वॉट एवर पॉलिटिकल differences या opinions politicians might have, but at least I can say, and a journalist who covers wildlife, that Uddhav Thackeray, because being a wildlife lover, a wildlife photographer himself, at least he took some really good decisions जहाँ पे महाराष्ट्र में conservation reserves, community reserves declare किए गए, and it was a very good thing. And at the same time, if you ask me, when in the earlier government, when Sudhir Bhau Mungantiwar, he's a BJP leader, when Yes. he was the forest minister, he had also done some really good things for forest department. So Yes. ऐसे नहीं कि इन्होंने ही किया है, उन्होंने भी किया था. पर जैसे आपने कहा कि जैसे हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो दूसरे थॉट प्रोसेस वाले या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं, दे ट्रोल यू. And But that is fine. your personally also you are very selective कि ठीक है, I like Uddhav Thackeray for the things that he's done for the Yes. for the natural habitat, but maybe not for the for the comedy Right. club habitat like that kind. Right. Yeah. Like I mean those kind of parties and those kind of thinking that Sure. you separate them. Yeah, and it is clear cut. For wildlife, if someone has done good, as I told you right now also, when Sudhir Babu was also there, he was also one of the most approachable ministers I know. Like being a forest minister, I remember कि उन्हें अगर आप एक मैसेज, being a journalist, when we used to contact him for some story or some information, he used to respond to us. And अगर आप उनके नजर में, for example, I remember doing a story about illegal वो दारू के जो अड्डे होते थे, जो दारू बनाते जंगल के अंदर, तो वो कुछ लोकेशंस पे ऑपरेट हो रहे थे. मैंने संजय गांधी नेशनल पार्क के कुछ एरियाज में जाके उसके पिक्चर्स क्लिक किए थे. एंड आई रिमेंबर डूइंग अ स्टोरी. द डे द स्टोरी अपीयर्ड, आई हैड गॉट द कॉल द सेम वेरी आफ्टरनून फ्रॉम मुनगंटीवार, सुधीर मुनगंटीवार भाऊ, आपके पास और कोई डिटेल्स है तो आप मुझे दीजिए, आई विल टेक दिस अप. बट द पर्सन हु वाज इन चार्ज of that particular area, the range forest officer, he was asked to give an explanation what was happening. That's incredible. That's incredible impact. Yes. Do you fall into trouble
or like do you like when you go into these spaces when you're doing investigative stories, do you sometimes feel that maybe you could be threatened or there could be things that could probably endanger ऐसे you? होता है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो इलीगल लिकर ब्रूइंग यूनिट जो ऑपरेशनल थे संजय गांधी नेशनल पार्क के पेरी पे टुवर्ड्स बिहार लेक, एक समय ऐसा था जब मैं वो स्टोरी करने के लिए मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। आई हैड गॉन देयर विद अ पर्सन आई न्यू विद अ कैमरा एंड वी वर टेकिंग पिक्चर्स। कुछ लोकेशंस के पिक्चर हमने क्लिक किए। यार लेक है तो लेक के बीच में एक आइलैंड है, वो आइलैंड के ऊपर दिस एंटायर थिंग वाज गोइंग ऑन एंड वी हैड अ गुड कैमरा। मैंने पूरा वीडियो लिया, सब लिया। बट आई समहाउ रियलाइज दैट समवन, किसी ने वो देख लिया था। तो वो ट्यूब जो होती है, टायर की ट्यूब जो पानी में जिसके ऊपर लोग बैठ के ये करते हैं, वो बंदा क्रॉस करना उसने स्टार्ट किया दूसरे लोकेशन पे। तो व्हाट, तो वो उस समय पे आई जस्ट टोल्ड माय फ्रेंड दैट ये जो कार्ड है ना, इसे कार्ड ले ले हाँ और कार्ड मैं कैमरा में डाल देता हूँ। हाँ और हम लोग चल के जा रहे तब तक वो बंदा आया भी। उसने बोला आपने फोटो क्लिक किया है, क्या किया है बताओ दो। हमने बोला उससे कि सी वी आर वाइल्ड लाइफ लवर्स, आई केम हियर टू टेक पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, लेपर्ड्स एंड लोग बोलते हैं स्पॉटेड डियर आता है यहाँ पे, उसके लिए ये देखो कैमरा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। वो गुड थिंकिंग ऐसे होता है, बट ऐसे इतना ज्यादा ऐसे कभी कुछ ये नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। व्हेन यू डू सच स्टोरीज देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड। Hmm. Like I was just watching that video of the Gadchiroli elephants, and I was thinking राइट। कि Gadchiroli तो वैसे ही हमारा famous है, मतलब I live in Nagpur तो I know Gadchiroli is, हाँ, so Gadchiroli तो हमारा famous है and for whatever reasons, and I was just thinking कि मतलब with the people walking with the fire, वो जो I think वो बंगाल से लोग आए थे, वेस्ट right, बंगाल right, से। that must have been scary times for you, right? राइट राइट। उस समय पे भी आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि हम लोग बेसिकली वी वर इंटरव्यूइंग पीपल स्टेइंग इन द विलेजेस जिनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रहे थे एलिफेंट्स के वजह से। सो वी हैड गॉन टू वन विलेज। उस लोकेशन पे हम, एक जो लेडी सरपंच थी वहाँ पे, उनका इंटरव्यू शुरू था। उन्होंने इंटरव्यू में बात किया, हमें सब बताया ऐसे हो रहा वैसे हो रहा। ऑल ऑफ अ सडन the villagers got a call that the herd of elephants जो नजदीक ही थे, हाँ हाँ वो उनके विलेज की तरफ आ रहे हैं, ऐसे Oh. उन्हें पता चला। तो Oh. हुल्ला टीम वाज ऑलरेडी देयर। तो थोड़ा ऐसे पैनिक हो गया था गांव में। लाइक पीपल दे ट्राइड टू उनको, वो बच्चे थे विलेजेस में, तो वो बच्चों को उन्होंने दे मेड श्योर दैट वो बच्चे कुछ सीनियर सिटीजन थे, उनको गाड़ी में बिठाकर थोड़ा दूर लेके चले गए। Right. एंड देन यू हैव हुल्ला टीम एंड आई वांटेड टू सी व्हाट एग्जैक्टली द टीम इज डूइंग। तो मैं था, मेरा वीडियोग्राफर था एंड फोटोग्राफर थे हमारे साथ में। तो वी सॉ दैट एलिफेंट्स काफी दूर डिस्टेंस पे थे, बट द हुल्ला टीम, द वे दिस टीम, द टीम वाज गोइंग देयर एंड दे वर ट्राइंग टू डाइवर्ट द direction Herd. of the herd. हाँ. It was a bit scary experience. Do you think the future of journalism is in the individual reporting, or is it still in the institutions like say Midday or Times of India or whatever? I can say both. Like अभी जैसे हम कहते हैं, like in Midday या Times या other newspapers also, print के अंदर जो stories आता है उनका impact, I personally think जो print में stories आता है उनका impact काफी ज्यादा होता है। But again individual level पे जैसे आपने अभी कहा, you have individual people starting their own podcast or channel. So at least इसके वजह से एक चीज अच्छी हुई है कि बहुत सारी remote areas का जो stories है, what earlier used to happen was we used to visit certain locations and we used to do stories from there later. But because of the social media, you get stories from like every corner of the country. You have some interesting stories coming up, and that is possible only because of the local journalist or individual starting podcast or news channels or YouTube channels. So individual level पे भी, if you see, I know so many people जो individual level पे, जैसे महाराष्ट्र में also in Konkan region there are certain local people who are highlighting local biodiversity. They have a very small, they started as a very small channel, but it is growing. Right. The kind of content they are making
is really good and people are watching it. Right. But the only problem I think with that is the editorial input that they may be missing. Yeah, that is one that is one drawback. Hmm. But otherwise, there are really good channels. Right. Right. Uh, okay. Three aspects of your work. One is finding the story. The other is the field work, and third is the writing, the desk job when you finally come and draft the story. What are the three challenging things about each aspect? Like one of each. So one of the first one is, the finding the story. Finding the story, I would compare like 14 years back. It was more difficult because we did not have something called as WhatsApp. Hmm. आपको लोकेशन पर जाना पड़ता था, वहां पे जाकर आप फोटो क्लिक करेंगे. यू यूज टू गो देयर, यू यूज टू क्लिक पिक्चर्स, यू यूज टू इंटरेक्ट विद पीपल, which now has become very easy Hmm. because of WhatsApp. You get picture, message, everything. उसका एक ड्रॉबैक ये है कि people are not there are some people who rely on WhatsApp or social media for news. तो जिस तरीके से आप फील्ड पर जाके काम करते थे, वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है. उसीलिए जो स्टोरीज के अंदर जो डिटेल्स होने चाहिए, वो काफी समय से आप स्टोरीज काफी ड्राई होता है. मिसइंफॉर्मेशन का भी challenging thing चांस. हाँ, मिसइंफॉर्मेशन का भी चांस बहुत ज्यादा या है. मिस इन्फॉर्मेशन का भी चांस है. बिकॉज आई कैन गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल. बीच में अभी एक टाइगर का वीडियो है. एक रोड के किनारे पर एक टाइगर एक दीवार के ऊपर बैठा है. बेसिकली स्मॉल पैरापेट वॉल जैसा एक छोटा दीवार है, उसके ऊपर बैठा है. एंड दैट वीडियो इज बीइंग सर्कुलेटेड एवरी सेकंड. आई गेट दैट वीडियो एज अ फॉरवर्ड फ्रॉम समवन और द अदर, सेइंग दैट आज कोई बता रहा है आज कोंकण का है, कल कोई बता रहा है औरंगाबाद का है, परसों कोई बता रहा है. The shocking part was one of my relative. He posted. We have a family WhatsApp group. He posted that video. He's from Ratnagiri. He posted that video on that group. उनके खुद के नेटिव का कहकर. He said that this is on the road that leads to our village. So I told him, this video is from somewhere in Karnataka. Right. And not, have you seen this road? नहीं, ऐसा ही दिखने वाला रोड है. मैंने बोला तो ऐसे नहीं है. हर फॉरवर्ड चीज को आप बिलीव मत कीजिए. Right. एंड सेकेंड थिंग जो आपने कहा, दूसरा आपने क्या, फील्ड वर्क में चैलेंजेस ये हैं कि कभी कभी आप जब फील्ड पे जाते हो, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती. मतलब यू हैव टू स्लॉग अ लॉट. आप एक स्टोरी, एक इंफॉर्मेशन के लिए भी कभी कभी आपको ऐसे, फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ हुआ है, आप वो लोकेशन पे जाते हो, जिस इंसान को मिलना है. आरए में एक अटैक हुआ था एक बंदे के ऊपर. न्यूज एक्चुअली एक चैनल में न्यूज आई कि आरए में चलते हुए बाइक पे चलते हुए इंसान के ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया इन ब्रॉड डे लाइट. ओके, सो दैट स्टोरी अपीयर्ड ऑन न्यूज चैनल. माय एडिटर कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. दिस इज मेनी इयर्स बैक. ही सेड, चलते हुए आदमी के ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया दिन में, जो बाइक पे जा रहा था उसके ऊपर. सो प्लीज गो एंड चेक ये स्टोरी करो. सो व्हेन आई वेंट देयर, मुझे पता चला वो किसी ने कहा कि वो बंदा यहाँ पे रह रहा है. I visited that location. तभी पता चला वो वहाँ पे नहीं रह रहा है. He was staying at some other location. I went there. Then I realized that वो बंदा हॉस्पिटल में. मैंने उससे फोन पर बात की. मैं स्टोरी कर सकता था फोन पर बात करके, but I thought I should go and meet him. I went and met him in the hospital. I asked him कि what exactly happened. चलते हुए आप बाइक पे चल रहे थे और आपके ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया. It is very scary. तो ही सेड, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. मैं बाइक पे अपना नॉर्मल जा रहा था. एक टर्निंग है, वो टर्न के ऊपर मुझे दिखाई नहीं दिया. एट द सेम टाइम व्हेन माय बाइक वाज पासिंग बाय, लेपर्ड वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. मेरी बाइक का आगे का जो टायर है वो लेपर्ड को जस्ट टच हुआ. मैं गिर गया बाइक से, वो भी भाग गया. बट आई डोंट नो व्हाई न्यूज चैनल्स आर डूइंग दिस स्टोरी सेइंग दैट आई वाज अटैक. आई वाज नेवर अटैक. ये जो मैं गिरा हूँ, जो मुझे लगा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड. लेपर्ड ने. सो फील्ड पे थोड़ा दिक्कत होती है. बट सी, इफ यू वांट टू डू अ स्टोरी, आई पर्सनली थिंक दैट you have to take some extra efforts while doing a story, while doing a specific story, because unless and until you do that, your story is half baked. And when it comes to editing, challenges ये होते हैं कि पहले ऐसे होता था कि 10-14 years, more than 10 years back,
sometimes it becomes difficult to explain the person sitting on desk. See, I may be a wildlife journalist, but a certain person or a person sitting on the desk, he's not a wildlife journalist. For him, a story about a leopard attack is like he can give you a headline saying that a killer leopard attacked someone. Yeah. So उस समय पे क्या होता है, when the story is edited, we get a playback. तो वो जब प्लेबैक हम लोग चेक करते हैं, फैक्ट्स उसके अंदर बराबर है कि नहीं, कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे किसी का नाम गलत है, कुछ कोट गलत तरीके से एडिट किया गया है या ये है, तो वो उस समय पे जब हम उनसे बात करते हैं, so earlier it used to get difficult for me also to tell them. I used to tell them that don't give sensational headlines because it sometimes create more problem for the species and it also creates panic. Yeah. So उस समय पे वो तो दिक्कत आती थी, but over the years I told you that Mumbaikars for SGNP जो initiative start हुआ था, वो टाइम पे उन्होंने ये भी किया कि they were not interacting just with the journalist, but the group of Mumbaikars for SGNP, they visited newspaper offices and they interacted with the people who do the job of editing stories. They tried explaining them that, use of certain words like man-eater or, Killer. bloodthirsty or killer leopard creates more problem to the species and also creates a lot of panic. Yeah. So when they were explained about that, so again, उनका भी एक जो तरीका था stories को edit करने का, there has been a change in that. And I believe that when you were talking about the dead ends that you find when you are interacting with these people, I'm assuming that एक certain sense of rapport create करना पड़ता होगा with the forest officials, and you must have had to like gain trust of the Adivasis of the villagers. Is that also a big part? 100%. So because again, unless and until हम जब लोगों को जाके मिलते हैं, वहाँ का कुछ issues है, RA में, if I do stories from RA, when I visit tribal hamlets, when I interact with the people, वो इन्फॉर्मेशन तभी शेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले सिर्फ यही स्टोरीज करता था कि लेपर्ड अटैक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है. When all journalists, just like me, there are other many journalists who go on the ground, they interact with the people, they highlight the issues faced by the local people at that particular area. जब लोगों को हमारे आर्टिकल्स की वजह से या न्यूज़ मीडिया ने जो आर्टिकल्स किए उनके वजह से जब लोगों को एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दिया, उनके लिए उनको फैसिलिटीज मिलने लग गई, तब वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो बिल्ड होता है. एंड दे आर दी वन हु कॉल अस एंड टेल अस, बिकॉज आई कैन टॉक अबाउट अ टीम मेंबर जो हम कैमरा ट्रैपिंग आर्य मिल्क कॉलोनी में करते हैं. देयर वाज अ फैमिली जिनके घर के बगल में देयर इज अ फॉरेस्टेड पैच एंड देयर इज लेपर्ड साइटिंग. ऑलमोस्ट 15 दिन में 1-2 बार उनको लेपर्ड दिखता ही है, एकदम उनके घर के बगल में ही जंगल है. That family, when we started working in RA, that family was they were not wildlife lovers. Like their only demand whenever they used to see a leopard was, capture the leopard and take away, because हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, ये है, वो है. When we started installing camera traps, वो family में से कुछ members जो है, out of curiosity वो आने लग गए, वो देखने लग गए हम कैसे कैमरा ट्रैप इंस्टॉल कर रहे हैं. उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर लेपर्ड आएगा. उनको भी क्यूरियोसिटी थी कि लेपर्ड का इमेज अगर आएगा तो प्लीज हमें दिखाना. तो one fine day we had installed the camera. In the morning, the family member, he goes for a morning walk at around 6:30. Before his father was going for a morning walk, we have a leopard sitting in front of that camera trap at around 6:20. That leopard was sitting there. We have after 10 minutes, we have a footage wherein the uncle is taking a walk. ठीक है, अंकल वॉक के लिए चले गए, उसके बराबर एक 15 मिनट बाद वापस लेपर्ड आके वही लोकेशन पे he is resting. Then the leopard went away, the uncle came back. Then we showed that footage. I asked the uncle, हमारे टीम मेंबर्स ने पूछा कि आपको क्या लगता है लेपर्ड क्या करता है? बोलता है अटैक करता है. क्यों? बोलते नहीं, ऐसे होता है, वैसे होता है. बोलते अभी आपको कुछ हम लैपटॉप पे दिखाएंगे, वो आप देखो. तुमने दिखाया, पहले लेपर्ड बैठा है, फिर अंकल गए वॉक के लिए, फिर वापस लेपर्ड आके बैठा है, वापस लेपर्ड चले गए, अंकल रिटर्न आ गए वापस. तो बोलते हैं अगर इसका मतलब ये है कि इनकेस
a leopard, if it wanted to attack someone, he would have easily done that. They avoid humans. Here is the proof. Here is a classic example. हम कह रहे हैं, उसीलिए आप उसको बिलीव मत कीजिए. ये देखिए, ये फुटेज है आपके सामने. ये फुटेज देख के आपको क्या लग रहा है? उनके उस इंस्टेंस के वजह से what happened was the family which used to oppose or say that trap the leopards, हमें नहीं चाहिए. His father is now a part of our team. He is around 60-62. He helps us installing camera traps. He helps us giving information. अगर leopard sighting होता है ना, he calls us and he will tell us कि अरे आज मैंने देखा था leopard, तो आपका कैमरा चेक करो, उसमें आया होगा. सो वो एक पॉजिटिव चेंज भी हुआ. और वो क्या, फिर उन लोग इन्फॉर्मेशन हमें देते. अगर उनको बीच में एक ऐसे इंस्टेंस हुआ था कुछ साल पहले, देयर वाज अ लेपर्ड व्हिच वाज लिंपिंग. Probably it was injured, but he was the first person. He saw that animal limping and he informed us that there is a leopard which I think is limping. हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया. वी इंस्टॉल्ड कैमरास, मल्टीपल कैमरास एट दैट लोकेशन. देन वी रियलाइज्ड दैट उसको कुछ तो इंजरी हुआ होगा. वी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड द एनिमल अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कुछ दिनों बाद इट वाज प्रॉपरली वॉकिंग. तो बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब इतनी छोटी छोटी माइनूट चीजें भी लोग हमें बताते हैं. एंड दैट इज बिकॉज वो जो ट्रस्ट फैक्टर बना है ना, एंड इट रियली हेल्प्स. It helps for the people as well as for the animal. That's incredible. That is more important. That is incredible. What an incredible human animal story. Amazing. Yeah. So I wanted to maybe since you've told me such a great story, I want to end on this nice note. I wanted to ask you, you spoke about how you started investigating leopards as criminals, and this is like a complete U-turn now. There's such a nice bow tie on the story, how leopard is being a gentleman here. How has your perspective on wildlife and all these things changed over the years? So again, मतलब एक इंसान जिसने जो मुंबई में रहने के बावजूद जिसने कभी विजिट ही नहीं किया, लाइक आप सोचिए कि I was never interested in wildlife or nature or environment. मुंबई में मैं रहा हूँ, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो they were regular visitors to संजय गांधी, they were regular visitors to आर्य मिल्क कॉलोनी. I used to come back home from the college. I was like, अरे यार क्या जाना है जंगल में. तो वो जो चीजें हमें पता नहीं थी ना, आप I would say that one thing that changed was that story of Azoba. It really changed everything for me. अगर if I would have not read the story of Azoba, if I would have not got in touch with Dr. Vidya Atreya, Mr. Sunil Limay and the entire the forest officials, मुझे पता ही नहीं चलता. Like I would have not started covering wildlife as a beat. I would have still been covering crime or politics or infrastructure. So things changed like 360 turn जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके से ये हुआ है. And it has gotten you so much success. You've won so many yes, awards. 100%. Whatever little followers or whatever little appreciation that people do for the work that we do as a team, not just in Arya Milk Colony or for leopards in Mumbai. It has happened because I started covering because of these leopards. These criminals. So the credit goes to leopards. That's great to hear that. Well, thank you so much, Ranjit ji. Thank you so much for doing this. I am so eternally grateful for having this conversation with you. If you have any feedback for me, please let me know. I'll do everything I can to make things right. Okay. Thank you so much for inviting me. It was really nice, interacting with you. Okay. I think we should meet. If you are in Mumbai sometime, please do let me know. For sure. If I come to Nagpur, I will surely meet you. Yes, for sure. I'll show you around. For sure. Also, small request, which is that the NGO, the trust that you mentioned, that does the conservation for leopards in RA. If you could probably tell me about a link to there, maybe if there is any way we can donate to them, then I'll for sure try to share that. Wildlife. Right. So the work that is going for leopards जो मुंबई में काम हो रहा है ना, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS इंडिया
Okay. Dr. Vidya Atreya जिनकी director है, जी. they are the one who are doing the actual work on leopards in Mumbai. So Okay. there is, I will talk to the wildlife researcher Nikit Surve. He Yes. has a link to that. I can share that link with you. Yes, that will be wonderful, and I'll share it with all the communications that we put out. If you learned something new from this episode of the Horsemouth podcast, do rate and review us on Spotify, Instagram, X, or wherever people engage with you the most.